भारत माता की जय। दोस्तों, मैं आपका भाई आशीष भारद्वाज। हमारे गढ़वा के लाल और झारखंड पुलिस के हमारे वीर जवान भाई रजनीश चौबे जी के बारे में आज ये वीडियो है और हम सब पलामू प्रमंडल वासियों को और समस्त झारखंड वासियों को इस पे अब आवाज़ उठाने की ज़रूरत आन पड़ी है। मैं थोड़ा सिलसिलेवार ढंग से आपको बता दूं कि हमारे यहाँ ना हमने कोरोना में देखा कि सड़कों पे हमारे लिए हमारे झारखंड पुलिस के जवान खड़े थे। हम उनको कोरोना वॉरियर्स कह के सम्मानित कर रहे हैं। हम उनको अपने जो भी हमारे अंदर से रिस्पेक्ट की बातें निकल रही, हम उनको ये सभी चीज़ कह के सम्मानित करने की कोशिश कर रहे हैं अपने स्तर से। जो झारखंड पुलिस के जवान हैं, जो अपने आप को जोखिम में डालकर अपने परिवार से दूर, मैं एक अपने सिपाही भाई से कल बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि अभी हम सबकी छुट्टी कैंसल्ड है और बहुत असाध्य रोग से आप पीड़ित है या कोई वैसा हताहत वाला कंडीशन है घर में, तभी आप छुट्टी ले सकते हैं, वरना छुट्टी से अलाउड नहीं है। अभी वो 3-4 महीने से लगातार सड़कों पे खड़े हैं हमारे लिए। हम और आप मास्क लगाकर, ग्लव्स लगाकर और तमाम सुरक्षा की चीज़ों को लेते हुए भी बाहर जाने से डर रहे हैं, लेकिन वो बिना खाए, वो बिना किसी खास प्रावधान के, खास सुविधाओं के और खास तरीके के आप उसको बोल सकते हैं कि प्रिकॉशंस के साथ भी सड़क पे खड़े हैं। हमने देखा है कि हमारे पलामू पुलिस और झारखंड पुलिस के जो भाई लोग हैं ना, वो हाथों में लेकर चौराहे पर बैठकर और खाना खा रहे हैं, वो जो पत्तल होता है उस पत्तल को लेकर। इस तरीके से वो लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ और हमारे और आपके लिए। और इस बीच ऐसे खड़े रहते हैं हमारे पुलिस वाले भाई हमारे लिए, और जब उनको जरूरत होती है हमारी, तो हम कहाँ रहते हैं मुझे पता नहीं। एक छोटी सी बात है और इस माध्यम से मैं चाहूंगा कि आप, और जहां तक मेरी बात जा रही है, सबों से हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी तक ये बात प्लीज पहुंचाने का कोशिश करिए। उनको बताइए कि हमारा एक भाई, हमारे पुलिस के जवान का एक भाई, जो गढ़वा के भाई रजनीश चौबे जी हैं, वो जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं पटना हॉस्पिटल में। कोरोना में मैं भी लगा हुआ था लड़ाई लड़ने में, अभी भी लड़ाई जारी है। इस बीच मैं फेसबुक पे पोस्ट नहीं देख पाया था, उनके भाई से मैंने बात करी, इस पे मैंने जानकारी लेने की कोशिश की, जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वो साहेबगंज कारा में पदस्थापित थे, वहां पे वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे रजनीश जी। उसी क्रम में वो फाइल लेकर शायद अपने डिपार्टमेंटल हेड के पास या कहीं जा रहे थे। इसी क्रम में बाइक सवार अपराधियों ने उनको गोली मार दी और उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो गई। भागलपुर हॉस्पिटल उनको तत्कालीन ले जाया गया, वहां पे जो भी फर्स्ट एड पॉसिबल था हुआ। उसके बाद हॉस्पिटल ने उनको रेफर कर दिया पटना। इस क्रम में डीजीपी पटना भी उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे हॉस्पिटल में, और तमाम तरह के सोशल मीडिया पे जो भी एक्टिव लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं अपने स्तर से आवाज उठाने की। पहले किस्त की सैंक्शनिंग हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने करी थी, लेकिन अभी जो है परिवार की माली हालत कुछ ऐसी है, परिवार के पास जो भी जमा पूंजी थी परिवार ने झोंक दी अपने लाल को बचाने के लिए। अभी परिवार की हालत ऐसी है कि हल्का हल्का खर्च भी वहन करना परिवार के लिए मुश्किल हो पा रहा है। एक मिडिल क्लास फैमिली इस कोरोना काल में किस तरह से टूट चुका है, ये हम और आप बहुत बखूबी जानते हैं, क्योंकि हम ही उसी तरह के परिवार से बिलोंग करते हैं। और इस काल में अगर किसी परिवार पर इस तरीके का तकलीफ का पहाड़ टूटे ना भैया, तो आप समझिए कि वो परिवार किन किन परिस्थितियों से गुजर रहा होगा। उस परिवार के सदस्यों की क्या स्थिति होगी, जिसका एक बेटा ऐसे जगह पे पड़ा हुआ है जो लॉकडाउन है, बहुत ज्यादा सदस्य मूवमेंट भी नहीं कर सकते हैं कोरोना काल के वजह से। इस स्थिति में पटना में पड़ा हुआ है। कुछ 14, 15, 16 लाख में कोई अमाउंट क्लियर पता नहीं है, लेकिन कुछ एक किस सेक्रेटरिएट में फंसी हुई है साइन के वजह से, और ये आज से नहीं लगभग 1 महीने से फाइल घूम रही है, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। मेरा एक ही अनुरोध है इस सरकार से, और सवाल भी है हमारे मुख्यमंत्री महोदय से कि सर एक चीज बताइएगा, अगर इस लड़के की पैसे के अभाव में जान चली जाती है तो इसका जवाबदेह कौन होगा?
अगर ये लड़का अपना जिंदगी और मौत का लड़ाई हार जाता है पैसे के अभाव में, तो इसका जवाबदेह कौन होगा? इन फाइलों के चक्कर में, इस सिस्टम के चक्कर में, सिग्नेचर के चक्कर में सर जान चली जाएगी सर। ये कोई योजना नहीं है जो कल भी आप सिग्नेचर करके उसको पास करोगे तो काम चल जाएगा सर। ये जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है वो बंदा, और एक एक मिनट उसके लिए सर महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से भाई रजनीश चौबे जी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ के आगे निकल रहे हैं, और डॉक्टरों ने ये आश्वस्त किया है कि अगर लड़ाई सुचारू रूप से चालू रहेगा, इलाज चालू रहेगा, ये लड़ाई अब इसी तरह से अगर रजनीश जी लड़ते रहेंगे तो शायद वो बच के घर वापस हेल्दी आ सकते हैं। लेकिन आज के डेट में इलाज कितना महंगा हो गया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, और हॉस्पिटलों की क्या हालत है। और इसमें एक मिडिल क्लास फैमिली के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने बच्चे को बचाने के लिए इतनी खर्च कर सके। और चूंकि वो सरकारी अधिकारी हैं तो ये पूर्ण रूप से जवाबदेही झारखंड की सरकार की बन जाती है कि सरकार उनको बचाइए, उनको निकालिए, इस तरह से सिस्टम में फाइल में घूमकर मत रह जाइए। और मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है हाथ जोड़ के कि हमारे हेमंत सोरेन जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ट्विटर पे किए गए बातों को सुनते हैं। यह अच्छी पहल है हमारी सरकार की, तो शायद हो सकता है कि हमारे सरकार को इस पैसे की शायद जरूरत उस परिवार को कितनी है इसकी महसूस, इसकी जानकारी ना हो। यह जानकारी चलिए हम और आप मिलकर देते हैं, हम अपने मुख्यमंत्री को अवगत कराते हैं इस परिवार की परिस्थिति से। हम अपने मुख्यमंत्री को अवगत कराते हैं कि यह परिवार किस तरह की स्थितियों से जूझ रहा है। प्लीज सरकार, इस तरीके से असंवेदनशील बनने का वक्त नहीं है सर। यह कोरोना काल है, ऐसे भी व्यक्तियों की स्थिति और ऐसे भी एक परिवार की स्थिति किस तरीके से कमर टूट गई है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस स्थिति में अगर एक हमारे झारखंड पुलिस का, जिस पे हम गर्व करते हैं, जिस पे हम नाच करते हैं, ऐसा पुलिस जो 24 घंटा हमारे लिए खड़ा रहता है, ऐसा पुलिस जो अपना जान का परवाह किए बगैर चौक चौराहे पर हमारे आपके लिए खड़ी रहती है, ऐसी पुलिस और उसके ऐसे बहादुर जवान अगर तकलीफ में हो और जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हो, और अगर हम और आप खामोश रहते हैं ना उस बंदे के लिए, तो ये हमारी और आपकी बुजदिली होगी सर। हम और आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे और आपके पास, मेरे पास इंडिविजुअली अगर उतना रकम होता अभी तत्काल, तो मैं अपने अकाउंट से उनको ट्रांसफर कर दिया होता। लेकिन हमने भी कोरोना की इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है, और आम मिडिल क्लास की स्थिति क्या है, और हमारे पास एक चुनी हुई सरकार है, तो हम सरकार से जरूर अनुरोध करें और सरकार को जरूर ये बात अवगत कराए कि इस परिवार किस तरह की समस्या से जूझ रही है। संवेदनशील बनिए, मानवता और इंसानियत का यही परिचय है। असंवेदनशील बनने से हम और आप जानवर तो नहीं कह सकते हैं, पत्थर के समान हो जाएंगे, शिथिल हो जाएंगे। इसीलिए प्लीज संवेदनशीलता दिखाइए सरकार। उस भाई के लिए जो भी रकम की जरूरत है प्लीज उसको सैंक्शन करके रजनीश जी का जान बचाइए, और रजनीश जी को स्वस्थ करके फिर से वापस उनको ड्यूटी पे लाइए और उनसे सेवा लीजिए। हमारे झारखंड की वो सेवा करेंगे। वो नौजवान है, हमारे भाई हैं। एक नौजवान की जिंदगी की कीमत को समझिए सरकार। और जो भी भाई जुड़े हैं सबसे हाथ जोड़ के एक ही निवेदन है, प्लीज इस चीज को संवेदनशीलता से उठाकर हमारी सरकार तक पहुंचाइए। जो भी भाई जुड़े सबको जोहार झारखंड, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।